गॉलिस्टिक्स के एसएससी रीजनिंग सीरीज में आप लोगों का फिर से स्वागत है। 3 जुलाई शिफ्ट 1 पहला है सेलेक्ट द सेट इन विच द नंबर्स आर रिलेटेड इन द सेम वे एज आर द नंबर्स ऑफ द फॉलोइंग सेट्स। तो देखो 10 से 20 की तरफ यानी 2 गुना किया और फिर उसमें 5 भागा दिया तो 4। उसी तरह से 15 दूना 30 भागा 5 तो 6। उसी तरह से देख लो किसमें लॉजिक बैठ रहा है। तो 20 दूना 40 होता है, ये तो नहीं होगा। फिर बी नंबर देखते हैं, 20 दूना 40 में 5 से भाग दिए तो 8, ये तुम्हारा एकदम करेक्ट हो जा रहा है। फिर 10 दूना 20 होता है और 20 दूना 40 में 5 देते हैं तो 8 आता है, 6 नहीं आता है, ये दोनों नहीं होगा। तुम्हारा ऑप्शन बी एकदम करेक्ट हो गया। इन अ सर्टेन कोड लैंग्वेज मोबाइल स्विच्ड ऑफ इज रिटन एज RQMGCR एंड टर्न ऑफ लाइट इज रिटन एज MYCPRQ। हाउ इज ऑफ रिटन इन द गिवन लैंग्वेज। तो देखो दोनों में ऑफ कॉमन है, तो दोनों में देख लो क्या कॉमन है, RQ दोनों में कॉमन है, तो RQ इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। What will come in the place of what in the following equation if plus and minus are interchanged and multiply and divide are interchanged। इसमें तुम्हें पहले इसे ठीक तरीके से बना के लिख लेना है कि क्या तुम्हारा सिंप्लीफाई इक्वेशन आ रहा है। तो 66 गुना की जगह आ जाएगा भाग, 11 माइनस की जगह प्लस, 26 प्लस की जगह माइनस, 3 गुना 9। अब 66 को 11 से भाग दिए तो 6 प्लस 26 माइनस 27, 6 प्लस 26 माइनस 27। तो 26 में 27 घटाए तो -1 और 6 में इसको घटा दिए तो 5 हो गया, इसका हो जाएगा 5। सेलेक्ट द करेक्ट मिरर इमेज ऑफ द गिवन फिगर व्हेन द मिरर इज प्लेस्ड एट MN एज शोन बिलो। तो देख लेते हैं कैसे बनेगा। पहले तो 5 इस तरह से है तो ये अब उल्टा हो जाएगा, तो कुछ इस तरह से लिखा जाएगा। 5 इस तरह से आ जाएगा, देख लो किस किस में है, ए में नहीं है, बी में भी नहीं है और डी में भी नहीं है, तो सी तुम्हारा करेक्ट हो जाएगा। What will come in the place of the question mark in the following equation if divide and plus are interchanged and multiply and minus are interchanged। ये ध्यान देना, हर बार प्लस माइनस को इंटरचेंज नहीं करता है, ये किसी भी चिन्ह को किसी के भी साथ इंटरचेंज कर सकता है। तो चलो अब इसको पहले ठीक तरीके से नया समीकरण बना के लिख लेते हैं। 16 माइनस की जगह आ जाएगा गुना, 33 प्लस की जगह भाग, 11 फिर भाग की जगह प्लस, 22 और गुना की जगह माइनस। और इसको सिंप्लीफाई करके देख लो, 16 गुने 33 भागा 11 हो गया 3, तो 16 3 48, 48 प्लस 22 माइनस 5, 48 और 22 तुम्हारा हो गया 70, 70 में से 5 घटा तो 65, इसका हो जाएगा 65। नेक्स्ट है HJKN is related to EGHK in a certain way based on the English alphabetical order. In the same way QSTW is related to NPQT. To which of the following is IKLO related following the same logic। तो IKLO किससे रिलेटेड है, देख लो। HC की तरफ गए, इट मीन्स दैट 8 में से 5 यानी 3 घटा दिया गया। फिर J 10 नंबर पे, G 7 नंबर पे, तो फिर 3 घटा। K से H की तरफ गए तो 11 में से 3 घटा तो 8 और 14 से 3 घटा तो 11, यानी 3 घटा दिया जा रहा है। इसमें भी देख लो, 17 में से 3 गया तो 14, 19 में से 3 गया 16, 20 में से 3 गया 17, 23 में से 3 गया तो 20। उसी तरह से इसमें भी देख लो, आई की जगह तुम्हारा आ जाएगा 3 घटा दो, 9 में से 3 गया तो 6। यहाँ पर पहले आ जाएगा तुम्हारा F, के 11 नंबर पे, उसमें से 3 घटाए तो 8, 8 पे तुम्हारा आ जाएगा H। फिर L 12 नंबर पे है, उसमें से 3 घटाए तो I आ जाएगा 9 नंबर पे, वो 15 नंबर पे, उसमें से 3 घटाए तो 12, 12 पे L, FHIL, ये तुम्हारा ऑप्शन डी में, तो डी तुम्हारा इसका करेक्ट हो जाएगा। What is the opposite of V when the given figure is folded to form a cube। इसमें एकांतर फलक जो होते हैं वो एक दूसरे के विपरीत होते हैं। यहाँ पर तुम्हारा X W के विपरीत, V Y के विपरीत और Z U के विपरीत। यहाँ पे V के उल्टा पूछ रहा है तो V का उल्टा हो जाएगा Y तुम्हारा इसका करेक्ट हो जाएगा। Select the correct mirror image of the given combination when the mirror is placed at MN as shown below। चलो इसको बना के देख लेते हैं। पहले तो D इस तरह से लिखा हुआ है, तो अब यहाँ पे लिखा जाएगा ये इस तरह से, उल्टा कर देंगे। ऐसा देख लो किस किस में है, एक ऑप्शन A में है, फिर C में है, तो B और D तुम्हारा पहले हट गया। उसके बाद देखो 9 यहाँ पे ऐसे लिखा हुआ है, तो अब ये लिखा जाएगा कुछ इस तरह से, ठीक। तो ये है तुम्हारा, दोनों में ही है, 3 भी सेम है। देखो जो कॉमन है फिर उसको छोड़ देना। यहाँ मैंने सॉरी A और C है ना, हाँ इसमें देखो 9 है, इसमें 3 है, तो तुम्हारा C नहीं होगा, ऑप्शन A हो जाएगा, ठीक। मैं B को गलती से काउंट करने लगा था,
ए और सी बचा था ना लास्ट में, तो ये तुम्हारा इसका करेक्ट हो जाएगा। आइडेंटिफाई द फिगर इन द ऑप्शंस दैट व्हेन पुट इन प्लेस ऑफ द क्वेश्चन मार्क विल लॉजिकली कंप्लीट द सीरीज। तो देखो पहले तो तुम इसको मान लो एक, यहाँ पर जो है इसको मान के चलो एक, इसको दो, उसी तरह से ये 3 4 5 6 7 8, ठीक, तो 8 है। देखो किस तरह से मूव कर रहा है। तो ये पहले जो 2 नंबर पे है वो यहाँ पे 3 नंबर पे आ गया, फिर 4 नंबर पे, फिर 5 नंबर पे, तो अब ये 6 नंबर पे आ जाएगा। 6 नंबर पे कौन किस में है, तो देखो एक इसमें है और एक किसी में भी नहीं है। तुम्हारा ऑप्शन ये एकदम करेक्ट हो जाएगा। इसके अलावा भी कोई लॉजिक लगा के देख लेना, जैसे ये जो है यहाँ पर आ रहा है, तो देखो यहाँ पे 5 नंबर पे है, फिर 6 पे, फिर 7 पे, फिर 8 पे, तो फिर 1 पे आ जाएगा। ये 1 पे यहाँ पे है, इट मीन दैट ये तुम्हारा एकदम करेक्ट हो जाएगा। 6 numbers 1 2 5 6 8 and 9 are written on different faces of the dice. 2 positions of this dice are shown in the figure. Which is the number of the face opposite to the face containing 8? तो चलो देख लेते हैं। इसमें एक दोनों में कॉमन है तुम्हारा, लेकिन यहाँ एक के लिए एक के अपोजिट नहीं पूछ रहा है, यहाँ तुम्हें पूछ रहा है 8 के अपोजिट। तो 8 तुम्हारा यहाँ पर लिखा हुआ है सिर्फ एक ही में, तो अब क्या करोगे तुम, क्लॉकवाइज वाला मेथड लगाओगे। यहाँ पर तुम्हारा हो जाएगा, दोनों में एक कॉमन है तो एक से क्लॉकवाइज घुमा दो। यहाँ पर तुम्हारा आ जाएगा पहले तो 1, उसके बाद क्लॉकवाइज घुमाए तो पहले 6 आएगा, फिर क्लॉकवाइज घुमाए तो 8 आएगा। इस तरह से घुमाना होता है, जैसे इससे तुम इधर घुमाए, फिर इससे तुम इधर घुमाए, ठीक। उसी तरह से अब इसमें भी घुमाओ। इसमें तुम्हारा पहले आ जाएगा 1, फिर यहाँ पे आ जाएगा 5, फिर आ जाएगा 2। अब इसमें 1 के अपोजिट, यानी 1 किसके अपोजिट हो जाएगा, 9 के अपोजिट जो बच जा रहा है, फिर 6 5 के अपोजिट और 8 2 के अपोजिट। तो 8 का अपोजिट पूछ रहा है, यहाँ पे हो जाएगा 2, यानी ऑप्शन बी। हाउ मेनी ट्राइंगल्स आर देयर इन द गिवन फिगर। तो यहाँ पर फिगर काउंटिंग वाला क्वेश्चन आ गया, जिसमें हमारे सुहेल भाई को दिक्कत आ रही है। तो भाई इसका एक ही तरीका है कि आप जितना ज्यादा प्रैक्टिस कर सके वही आपको काम आएगा, क्योंकि अब एसएससी इस तरह के क्वेश्चन नहीं पूछता है कि आपको जो है एक ट्रायंगल दे दिया इस तरह का, और इसमें जो है यहाँ पर एक लाइन ऐसे खींच दिया, एक लाइन ऐसे खींच दिया, तो फिर आप यहाँ पे 1 2 3 करके तीनों को जोड़ देंगे, तो 2 3 2 5 1 6 करके बता देंगे कि इसमें 6 ट्रायंगल है। ऐसा क्वेश्चन अब एसएससी नहीं देता है, आपको इस तरह का ही सिंपल क्वेश्चन देगा जिसमें ट्रायंगल्स आपको दिखेंगे, बस आपकी आंखों को पकड़ना आना चाहिए। वो आएगा जब आप ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे। तो चलो इसमें गिन के देख लेते हैं। पहले आपका यहाँ पे हो गया 1, फिर यहाँ पर हो गया 2, फिर ये 3, फिर ये वाला हो गया 4 इस तरह से, और फिर ये हो गया 5 इस तरह से, फिर यहाँ पर 6, फिर ये 7 और ये 8 यहाँ हो गया, फिर यहाँ पे हो गया 9, ये 10, फिर यहाँ पे हो गया 11, फिर ये 12 और ये 13, यानी टोटल 13 ट्रायंगल्स हैं इसमें। तो इसका आंसर हो जाएगा 13। देख रहे हो कोई भी छुपा हुआ नहीं है, सब तुम्हारी आंखों के सामने ही है, बस आपको देखने आना चाहिए। 4 letter clusters have been given, out of which 3 are alike in some manner and 1 is different. Select the letter cluster that is different. तो देख लेते हैं कौन सा डिफरेंट है। AFED, AFED के बीच क्या संबंध है, तो पहले A में 5 जोड़ दिए, तब जाके F आ गया। ये 1 नंबर पे है, ये 6 नंबर पे है, और फिर 5 और 4, यानी 1 6 5 4 इस तरह से चल रहा है। यानी पहले 5 ऐड कर दो, उसके बाद उसमें 1 1 घटाते चलो। तो फिर RW में भी देख लो, R तुम्हारा आ जाता है 18 नंबर पे, 18 5 23, फिर ये 22 और 21, ठीक है। फिर P तुम्हारा 16 नंबर पे, 16 5 21, फिर 20 19, ठीक है। फिर I तुम्हारा 9 नंबर पे, 9 5 14, तो 14 आता है, यानी यहाँ पर N आना चाहिए था, ना कि M, इसलिए तुम्हारा ये गलत हो जा रहा है। यहाँ पर आना चाहिए था I, फिर यहाँ पे N, फिर यहाँ पे M, उसके बाद L, लेकिन ये तुम्हारा IMNL लिखा हुआ है, तो इसलिए ये तुम्हारा करेक्ट हो जाएगा। मतलब इसमें से ऑड वन आउट है, इसलिए ये करेक्ट हो जाएगा। If 3 April 1996 was Wednesday, then what was the day of the week on 7 April 2001? तो देख लो 3 अप्रैल 1996 से पहले 3 अप्रैल 2001 पे जाओ, तो इसके बीच कोई लीप ईयर पड़ रहा है, तो लीप ईयर तुम्हारा सिर्फ एक है 2000। हालांकि 1996 भी लीप ईयर है, लेकिन इसका 29 फरवरी बीत चुका है, इसलिए इसको हम नॉर्मल ईयर ही कंसीडर करेंगे। तो पहले 96 से 2001 पे गए तो 5 साल है इधर, इसके बाद एक लीप ईयर का जुड़ जाएगा, तो 6 साल तुम्हारे यहाँ हो गए। यहाँ पर तुम 6 लिख के रख लो, ठीक है। उसके बाद देखो 3 से 7 अप्रैल पे गए, यानी कि 4 दिन ऐड कर रहे हैं, तो 4 दिन और ऐड हो जाएगा। तो पहले इसको हम 7 से भाग देंगे तो -1 आ गया, जब 6 को 7 से भाग देंगे तो अब इसमें +4 करना होगा हमें, यानी कि प्लस हम 3 करेंगे तो आ जाएगा। वेंसडे में 3 दिन ऐड कर दो, वेंसडे के बाद थर्सडे फ्राइडे सैटरडे, सैटरडे तुम्हारा ऑप्शन ए में है, तो ये करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है व्हाट शुड कम इन प्लेस ऑफ द क्वेश्चन मार्क इन द गिवन सीरीज। 499 से 498, यानी यहाँ पर -1 हुआ,
फिर 498 से 490 यानी कि -8 हुआ। उसके बाद 490 से 463 में देख लो, 10 में से 3 गया तो 7, और 8 में से 6 गया तो 2, -27 हो गया। फिर 463 में से 399, तो 13 में से 9 गया 4, और 45 में से 39 गया तो 6, यानी तुम्हारा यहाँ आ गया -64। तो देखो ये तुम्हारा किसका क्यूब दिख रहा है, ये 1 का क्यूब, ये 2 का क्यूब, ये 3 का क्यूब और ये 4 का क्यूब, यानी क्यूब वाला लॉजिक तुम्हारा यहाँ लग रहा है। तो 1 2 3 4, तो 5 का क्यूब लग जाएगा यहाँ, तो 5 का क्यूब 125, 125 इसमें से घटा दो, कितना आ जा रहा है, 399 में से 5 घटाए, 9 में से 5 घटाए तो 4, 9 में से 2 घटाए तो 7, और 3 में से घटाए तो 2, 274 तुम्हारा करेक्ट हो जाएगा। What will come in the place of the question mark in the following equation if plus and minus are interchanged and multiply and divide are interchanged? चलो इसको पहले सही तरीके से बना के लिख लो नया समीकरण। यहाँ तुम्हारा आ गया 333, गुना की जगह हो जाएगा भाग, भागा 3, प्लस की जगह -11, माइनस की जगह +5, और भाग की जगह गुना करके देख लो। 333 भागा 3 कर दिए तो 111, -11 और +25। अब देखो 111 में से 11 घटा दिए तो 100, 100 + 25 125, यानी तुम्हारा ऑप्शन सी एकदम करेक्ट हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग लेटर न्यूमेरिक क्लस्टर्स विल रिप्लेस द क्वेश्चन मार्क इन द गिवन सीरीज टू मेक इट लॉजिकली कंप्लीट? तो देखो J(x) 26 से KY 31 की तरफ जा रहा है, यानी 5 आ गया, तो फिर 31 में तुम यहाँ पे 10 ऐड करके देख लो तो 41 आता है, यहाँ पे 47 है, इट मीन दैट बीच में कुछ और लॉजिक लग रहा है। एक काम करते हैं, अल्फाबेट से बना के देखते हैं। तो J में 1 बढ़ाए तो K, और X में 1 बढ़ाए तो Y, यानी 1 1 बढ़ गया। फिर इसमें देख लो क्या लग रहा है, P 16 नंबर पे, T 20 नंबर पे, यानी यहाँ 4 बढ़ जा रहा है। फिर D 4 नंबर पे, H 8 नंबर पे, फिर 4 बढ़ जा रहा है। मतलब देखो यहाँ पे 1 बढ़ा, यहाँ पे 4 बढ़ जा रहा है, इट मीन दैट बीच में इसमें 2 बढ़ रहा होगा, फिर उससे इसमें 3 बढ़ रहा होगा, तब जाके यहाँ पे 4 बढ़ जा रहा है। तो करके देख लो, K में अब 2 जोड़ेंगे हम, तो 11 2 13, तो M किस किस में है, एक इसमें है और इसमें है, तो तुम यहाँ पर 2 को तो पहले एलिमिनेट कर दो। हालांकि अभी हम तुक्का मार के ही चल रहे हैं, देख लेते हैं मिलता है कि नहीं। उसके बाद देख लो X से हम Y की तरफ गए तो 1 जोड़े हैं, तो उसी तरह से अब इसमें 2 जोड़ दो, तो Y में 2 जोड़े तो MA आ जा रहा है, यानी तुम्हारा चांसेस है कि ये सही हो, ये तुम्हारा हट गया अभी। अब 26 31 वाला लॉजिक लगा के देख लेते हैं, तब हमारा क्लियर हो जाएगा। यहाँ पे पहले 26 में 5 जोड़े तो 31, अब उसमें कितना जोड़े तो 47 आ रहा है, तो यहाँ पे जुड़ रहा है तुम्हारा 7 में से गया 6, और 4 में से 3 गया 1, 16 जुड़ रहा है। तो देखो पहले 5 जोड़े, तो अब कितना जोड़ के हम 16 ला सकते हैं 2 बार में। तो एक बार अगर हम 7 जोड़े और फिर एक बार अगर हम 9 जोड़े, तब जाके आ सकता है 16। एक काम करते हैं, पहले 7 जोड़ते हैं, तो 31 7 38, यहाँ तुम्हारा 38 है, फिर 38 में 9 जोड़ दो तो 47, फिर 47 में 11 जोड़ दो तो 58। इट मीन दैट ये लॉजिक एकदम करेक्ट है कि पहले 5 फिर 7 फिर 9 फिर 11। ठीक, तो इस तरह तुम्हारा ऑप्शन ए एकदम करेक्ट हो जा रहा है, इसका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन दैट व्हेन फिल्ड इन द ब्लैंक्स इन द गिवन इन द सेम सीक्वेंस विल मेक द सीरीज लॉजिकली कंप्लीट। तो देख लेते हैं पहले कितने अल्फाबेट्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20, 20 तुम्हारे हैं अल्फाबेट्स। तो चलो अब इसको हम बना के देख लेते हैं, या तो 4 का बनेगा या 5 का बनेगा। तो पहले 4 का बना के देखते हैं। देखो 4 का बना रहे हैं तो ट्रिक पे यहाँ पे कट जा रहा है, और फिर T से यहाँ शुरू हो रहा है, TRI से। तो TRI इसमें भी है, TRI यहाँ भी है, यानी कि ये 4 का नहीं बल्कि 5 का युग्म बन रहा होगा, इसलिए हम 5 पे काटेंगे। 5 पे काटे, फिर यहाँ 5 पे काटे, फिर TRI, फिर यहाँ पे कुछ और लिख दिया गया, फिर भी हम 5 पे काटेंगे, फिर यहाँ पे 5। तो चलो अब देखते हैं क्या लॉजिक बैठ रहा है। तो पहले तो TRI तीनों में लगभग सेम ही लग रहा है, चारों में सेम ही लग रहा है, TRI, फिर यहाँ पर भी बीच में R आ जाएगा, और यहाँ पे TRI आ जाएगा। तो फिर यहाँ पर क्या डाल सकते हैं हम, पहले इसमें देखो लास्ट में K है, इसमें भी K है, इसमें भी K है, यानी यहाँ पर तो पहले तुम्हारा K आ जाएगा, सबसे पहले K आ गया। उसके बाद देखो TRI ब्लैंक K, यहाँ पर C आना चाहिए, लेकिन इसमें चौथा अंक W है, इट मीन्स दैट इसको ये बदला जा रहा है। तो एक काम करो, C से W की तरफ हम कैसे जाते हैं, तो या तो हम कितना बढ़ा दें, बढ़ा के नहीं घटा के जाते हैं, हम ज्यादा जल्दी पहुंच जाएंगे। तो 6 घटा देते हैं तो आ जाते हैं हम W पे। तो पहले इसमें 3 घटाओ, 3 घटा दिए तो आ गए Z पे, यहाँ पर Z डाल के देख लेते हैं। उसके बाद यहाँ पर तो R आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद Z में 3 घटाए तो यहाँ पर W आ गया है, एकदम सही है। उसके बाद फिर यहाँ पर T आ जाएगा, और R के बाद I। तो देखो KZRTI है किसी में, हमारा ऑप्शन डी में है, यही करेक्ट हो जाएगा। इफ 15 जनवरी 2019 was a Tuesday, then what day of the week was it on 29 जनवरी 2020? तो देखो 2020 लीप ईयर है, लेकिन 29 फरवरी आया नहीं है, तो इसको भी हम नॉर्मल ईयर कंसिडर करेंगे। तो 1 साल का गैप है, यानी कि तुम्हारा पहले यहाँ पे हो जाएगा +1 यहाँ पे, सॉरी
एक यहाँ पे लिख के रख लो, ठीक है। अब 15 से 29 जनवरी की तरफ आए तो कितना जुड़ गया, 14 दिन। 14 दिन यानी कि एक भी दिन नहीं जुड़ा, क्योंकि 7 से वो पूरा तरह से डिवाइड हो गया। तो सिर्फ एक दिन इसमें ऐड कर दो, ट्यूसडे में एक दिन ऐड कर दिए तो हो गया वेंसडे, तो वेंसडे करेक्ट हो जाएगा। z प्लस वाई मीन z इज द फादर ऑफ y, तो ये जो भी दिया गया है। उसके बाद व्हाट डज a इंटू बी माइनस सी मीन, तो इंटू का क्या मतलब होता है, इंटू का मतलब है कि पहले वाला ब्रदर है, तो ये तुम्हारा क्या हो गया, इसका ब्रदर हो गया। अब बी का हमें नहीं पता है कि ये क्या है, यहाँ पर ये तो ब्रदर हो गया, ठीक। उसके बाद देखो ये बी माइनस सी, माइनस का क्या मतलब होता है कि माइनस मतलब पहले वाली माँ है और दूसरा वाला इसका बेटा या बेटी होगी, यानी ये जरूर पहले इसकी सिस्टर हो गई, ये ब्रदर सिस्टर हो गए, और ये इसका बेटा या बेटी हो गया, ठीक। यहाँ पर क्या मतलब हो गया, ए जो है वो सी की माँ का भाई है, तो देख लो इसमें से कौन सा मैच कर रहा है, ए इज द मदर्स ब्रदर ऑफ सी, तो ए जो है वो सी की माँ का भाई है, एकदम सही है, ए सी की माँ का भाई है, यानी तुम्हारा ऑप्शन ए एकदम करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है इन अ सर्टेन कोड लैंग्वेज मेनियाल इज कोडेड एज दिस, तो देखो इसमें MENIAL यानी कि वर्ड्स वही रखे गए हैं, अल्फाबेट्स वही रखे गए हैं, सिर्फ उसको उल्टा पुल्टा सेट कर दिया गया। तो देख लो इसे किस तरह से सेट किया गया है, ME जो कि पहले है उसको यहाँ पर बाद में कर दिया गया, तो उसको छोड़ो, जो देखो एकदम एग्जैक्ट पुट किया जा रहा है। तो NI जो इसमें तीसरे और चौथे नंबर पे है, इसको पहले और दूसरे नंबर पे कर दिया गया। इसमें भी सेम देख लो, तीसरे और चौथे पे सी हो, इसमें भी पहले दूसरे पे कर दिया गया। उसी तरह से इसमें तीसरे चौथे पे क्या है, RE, आर इसमें किस में है, तो सिर्फ तुम्हारे ऑप्शन ए में है, तो ये तुम्हारा करेक्ट हो जाएगा। बाकी तो अपना लॉजिक लगा के देख लेना, मैं बस बता दिया हूँ कितना तुम जल्दी से और आसानी से इसको कर सकते हो। सेलेक्ट द करेक्ट मिरर इमेज ऑफ द गिवन फिगर व्हेन द मिरर इज प्लेस्ड एट MN एज शोन बिलो। देख लेते हैं, जब यहाँ पे S सीधा लिखा हुआ है तो अब ये उल्टा लिख दिया जाएगा कुछ इस तरह से, उसके बाद 7 इस तरह से है तो अभी आ जाएगा इस तरह से। अब देख लो ये किस किस में है, इसमें भी है और इसमें भी है, फिर तुम्हारा इसमें नहीं है और इसमें नहीं है। आगे देख लेते हैं, इसमें D भी सेम है और 2 इसमें देखो इस तरह से लिखा हुआ है, तो 2 यहाँ पे अब कुछ इस तरह से लिखा जाएगा, जो तुम्हारा ऑप्शन ए में नहीं है, तो B एकदम करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स विल रिप्लेस द क्वेश्चन मार्क इन द गिवन सीरीज। 549 से 482, 482 से 439, तो देख लो कौन सा लॉजिक लग रहा है। 549 से 482, 9 में से 2 गया तो 7 और 54 में से 48 गया तो 6, यानी पहले -67 कर रहा है। उसके बाद देख लेते हैं 12 में से 9 गया तो 3, और यहाँ बच गया 47 47 में 43 गया तो 4 -43। फिर यहाँ देख लेते हैं 39 से किस तरह 72 पे गया है, तो 19 9 में से 2 गया यहाँ पर 7 हो जाएगा, और 43 में से 37 गया तो 6, फिर -67। फिर देख लेते हैं 12 में से 9 गया तो 3 और 36 में से 32 गया तो 4, यानी पहले -67 फिर -43, तो यहाँ तक आ गया -43। फिर देख लेते हैं यहाँ -67 फिर -43 फिर यहाँ -67 हो जाएगा, यहाँ -67 कर दो आंसर आ जाएगा। कितना हो जा रहा है, 9 में से 7 गया 2 और 21 में से 6 गया तो 15, 152, ये तुम्हारा एकदम करेक्ट हो जाएगा। 3 स्टेटमेंट्स आर फॉलोड बाय कंक्लूजन्स नंबर 1 2 डिसाइड विच। चलो इसमें जो है स्टेटमेंट और कंक्लूजन वाला है, उसको बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले तो तुम वेन डायग्राम बनाना शुरू करो। ऑल पेंट्स आर हाउसेज है, ये तुम्हारा हो गया पेंट के लिए, ठीक है। अब हाउसेज का बनेगा इससे बड़ा, हाउसेज का ये बन गया, इसमें लिख दो H। अब क्या बोल रहा है, ऑल हाउसेज आर वुड, तो वुड का इससे भी बड़ा बनेगा, वुड के लिए ये बन गया, ये हो जाएगा वुड। सम स्ट्रीट्स आर वुड, अब वुड जो है उसका जो है स्ट्रीट से संबंध बताया गया है कि कुछ स्ट्रीट वुड हैं, उसका हाउसेज से या पेंट से क्या संबंध है ये नहीं बताया गया है, सिर्फ वुड से संबंध बताया गया है कि कुछ स्ट्रीट वुड हैं, इसलिए हम इसको यहीं तक सीमित रखेंगे। अब देखो सम स्ट्रीट्स आर हाउसेज, तो इन दोनों का कोई संबंध बताया ही नहीं गया, तो कोई सर्टेनिटी है नहीं, ये नहीं होगा। और ऑल पेंट्स आर वुड, तो जितने पेंट्स हैं वो सब हाउसेज है, जितने हाउसेज हैं वो सारे वुड है, यानी जो पेंट्स है वो वुड भी होंगे, इसलिए कंक्लूजन 2 फॉलो कर रहा है। इट मीन्स दैट ओनली कंक्लूजन 2 फॉलोज। What should come in place of the question mark in the given series based on the English alphabetical order? E C Z H F C, तो देख लो E से H की तरफ गए यानी कि 3 बढ़ा दिए, फिर 3 बढ़ाए तो 11, 3 बढ़ाए तो 14, तो फिर 3 बढ़ाएंगे तो 17, 17 पे Q, तो Q है तुम्हारे 2 ऑप्शन में, तो 2 तो पहले ही हटा दो। अब देखो C से F के तरफ, तो कैसे जा रहे हैं, यहाँ पे L O अलग अलग है ना, उसके बाद ही हम इसको कंसिडर करेंगे। देखो C से F की तरफ गए यानी कि 3 बढ़ा दिए, फिर F से 3 I की तरफ गए यानी फिर 3 बढ़ा दिए, 9 से 12 पे L, तो 12 से 15 पे O, यानी तुम्हारा A भी नहीं होगा, ऑप्शन डी तुम्हारा करेक्ट हो जाएगा। 72 इज रिलेटेड टू 96, तो देखो 72 96 में क्या संबंध है, तो 24 बढ़ जा रहा है,
उसी तरह से 66 और 88, तो इसमें 22 बढ़ जा रहा है। तो इसको इस तरह से तुम लेके चलो कि 72 को जब 24 से भाग दिए तो 3 आता है, और 96 को 24 से भाग दिए तो 4 आता है, यानी 3:4 के रेशियो में। इस तरह से 66 को 22 से भाग दिए तो 3 आता है, और 88 को 22 से भाग दिए तो 4 आता है। 3:4 का रेशियो है। क्या पूछ रहा है? विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स इज रिलेटेड टू 104। देखो अब यहाँ पर तुम्हें क्या कर दिया कि कौन सा रिलेटेड टू है 104 से। हालांकि सब छोटा दिया गया तो तुम समझ जाओगे कि इससे छोटा वाला ही बताना है, लेकिन कभी कभी बड़ा भी दे देता है, इसलिए तुम्हें पढ़ना जरूरी है कि क्वेश्चन पूछ क्या रहा है। तो तुम्हें अब जो है छोटा वाला बताना है, क्यों, कौन इससे संबंधित है। ठीक, तो 104 को तुम 4 से भाग दो तो 4 दूना 8 और 4 छक 24, 26 हो गया तुम्हारा। अब 26 गुने 3 कर दो, 6 तरीक 18 का 8, हासिल 1, 3 दूना 6 1 7, 78। 78 तुम्हारा ऑप्शन सी में है, ये करेक्ट हो जाएगा। इस तरह से ये कंप्लीट हुआ। जो भी आपका स्कोर था उसे कमेंट करें। मिलते हैं अगले वीडियो में।